दुबौलिया थाना क्षेत्र के सारपुर निवासी 60 वर्षीय बिहारी की हत्या उसके छोटे बेटे राजकुमार ने ही की थी। इसका खुलासा पुलिस ने किया है। हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लाठी की बरामदगी की है। पुलिस के इस खुलासे से एक निर्दोष की भी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। एएसपी ओपी सिंह ने बताया कि पुलिस, स्वॉट, सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में मृतक के पुत्र को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में हत्यारोपी ने बताया कि पिता के साथ उसकी नहीं पटती थी। करीब 4 साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वह पिता से अपनी दूसरी शादी कराने के लिए कहता था, लेकिन वे मना कर देते थे। उसे शराब पीने की भी लत लग गई थी। पिता की टोका-टाकी, रोक-टोक के कारण पिता से उसका आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जब वह खेत में सोने चले गए तो वह चुपके से खेत में पहुंचा और उनकी ही लाठी से उनके सिर पर वार कर दिया। चोट लगने पर वे जान बचाने के लिए गन्ने के खेत की तरफ भागे तो उनके सिर पर पुनः लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद वह शव को पुनः उनके बिस्तर पर रखकर ऊपर से कंबल डालकर वहां से चला गया था। अपने बचने के लिए पूर्व में चल रहे मुकदमों के विपक्षी के ऊपर संदेह प्रकट करवाते हुए अपने भाई से उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करवा दिया था। एएसपी ने बताया कि हत्यारोपी को विशेषरगंज बाजार से गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है। रिपोर्ट बजरंगी लाल बस्ती जायसवाल। के थाना दुबौलिया अंतर्गत 11/12 की रात्रि में एक गांव है दुबौलिया का साणपुर, वहाँ एक लगभग 60 वर्षीय वृद्ध की हत्या हुई थी। तत्कालिक रूप से हत्या की सूचना प्राप्त होने के बाद स्थानीय स्तर सहित समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना कराया गया था। मृतक के भाई द्वारा जो दी गई तहरीर थी, उसके आधार पर उनके एक पड़ोसी जिससे कि उनका विवाद चल रहा था, उसके खिलाफ अभियोग का पंजीकरण हुआ था। प्रकरण चूँकि हत्या से संबंधित था, गंभीर अपराध था, इस कारण से न सिर्फ एफआईआर बल्कि अन्य पहलुओं पर भी इसकी सघन विवेचना की गई। विवेचना करने के उपरांत कुछ तथ्य पुलिस को संज्ञानित हुआ, जिसके आधार पर मृतक का जो छोटा बेटा है, जिसका नाम राजकुमार है, वही हत्यारा निकला है। उसके पीछे जो कहानी निकल के आई है कि जो राजकुमार है, बेसिकली एक तो इसकी पत्नी चली गई थी और दूसरी शादी करने की बात वो कर रहा था। इसके अलावा कुछ काम मजदूरी वगैरह करने को लेकर के आए दिन उसके पिता से उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी और यही कारण था कि हत्या वाले रात्रि में भी, जैसा ये बता रहा है कि संभवतः वो नशे में था। कितना सच कितना झूठ चूँकि आज की डेट में हम नहीं कह सकते, लेकिन मारपीट होने से लेकर के और किस तरीके से वो भागा और कहाँ उसके द्वारा फिर उसको ले आकर के उड़ाया गया, फिर क्या क्या उसकी स्वीकारोक्ति के साथ साथ हम साक्ष्यों का परिशीलन करके आज मृतक के हत्यारे पुत्र को हम नियमानुसार कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। ठीक।